तो गाइस अभी मैंने एक क्लास ले ली है ऑनलाइन, आप देख सकते हैं। ऐसे एसएससी की जो तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए। और एग्ज़ाम तो अभी नहीं है, मई जून में होंगे एग्ज़ाम। जब तक देखते हैं, ऑनलाइन ही क्लास लेते हैं, क्या कुछ रहता है। एग्ज़ाम भी देने जाऊँगा मैं एसएससी का, और अगर क्लियर हो जाता है तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ हो जाएगी मेरे लिए। आप भी प्रे करना क्लियर हो जाए अच्छे से। और अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, ज़्यादा तो नहीं। मैथ की 2-4 क्लास ली है, जीके की आज एक ली है, इंग्लिश की भी 2 क्लास ले चुका हूँ मैं। टोटल लगभग ये 200-300 क्लासेज हैं जो मुझे लेनी है, और टाइम सिर्फ 3 महीने ही रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी एक क्लास और लेनी है जीएस की, एंड टाइम तो 6 बज चुके हैं अभी। आप उसके बाद फिर एक्सरसाइज और करेंगे, ठीक है गाइस। फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस फाइनली रीजनिंग की भी क्लास ले ली थी आज मैंने, और आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है कोडिंग डिकोडिंग। क्योंकि मेरे क्या, पहले मैंने ट्यूशन भी की हुई है रीजनिंग की वैसे, तो मुझे इतना मतलब पहले भी पता था और थोड़ा बहुत नॉलेज भी था पहले से ही, तो इतना मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगा ये चैप्टर। और ऐसे ही मैं दोस्तों डेली मतलब 2-3 क्लास ले ही लेता हूँ, 3-4 क्लास भी हो जाती है कभी कभार, क्योंकि ये भी मुझे कोर्स है जो भी कंप्लीट करना है एग्ज़ाम तक। तो इस हिसाब से अब 10-15 मिनट रेस्ट करनी पड़ेगी। काफ़ी देर से बैठा हूँ मैं कंटिन्यू, 2 घंटे हो चुके हैं मुझे कंटिन्यू बैठे हुए। 10-15 मिनट ही रेस्ट करूँगा, एंड उसके बाद फिर अपनी एक्सरसाइज पे लग जाएंगे। तो ठीक है गाइस, फिर आपसे और बात करता हूँ एक्सरसाइज जब करूँगा तब, और आपको कुछ आज बताना है मुझे, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ व्लॉग पे बने रहिए, व्लॉग स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो पूरा देखें अच्छे से। सो गाइस अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ साइकिल ही चलाया, और अब थोड़ा भूख भी लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा पहले खाना खा लेते हैं, एंड उसके बाद फिर वापस अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दाल। तो गाइस वॉकिंग वगैरह सब कर लिया है, एंड रात को फिर मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी, स्टडी की थी, पढ़ाई की थी रात को। तो रात को दोस्तों 2:30 बजे तक मैं क्लास ही ले रहा था ऑनलाइन, क्योंकि थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज की, साइकिल चलाया, वॉकिंग किया था, उसके बाद फिर मैंने सो गया था। और फिर सुबह उठने के बाद अब पहले मैं एक्सरसाइज ही कर रहा हूँ अभी, और क्योंकि शाम को 6 बजे फिर मैं क्लास लेने बैठ जाऊँगा। मैं ये कहता हूँ दोस्तों, अगर आप ये वो क्लिपर जो नी ब्रेस होते हैं वो पहन के अगर आप खड़े रह सकते हैं, तो कुछ देर आप स्टैंडिंग भी कीजिए। इससे भी आपका बैलेंस बनेगा और थोड़ा पैरों में पावर रहेगी। और मैं भी करता था पहले, जब मेरे नी लोग भी नहीं हुआ करते थे उस वक्त भी मैं स्टैंडिंग करता था। तो आप भी अगर क्लिपर बांध के खड़े रह सकते हैं तो खड़े रहिए बिल्कुल। सपोर्ट लेके भी खड़े रह सकते हैं, वॉकर के साथ भी खड़े रह सकते हैं। और पहले जब मैं खाना खाता था तो मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा मतलब गैस बनती थी, एसिडिटी सा होता था, तो मेरे को तुरंत ही ना खड़ा होना पड़ता था एंड वॉकिंग करना पड़ता था। उस वक्त मेरे नी लोग भी नहीं हुआ करते थे। उस वक्त मैं क्लिपर बांध के वॉकर से ही अपने रूम में घूमता था, जिसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अगर आपको देखना है तो मेरे पिछले वीडियोज़ में आप जाके देख सकते हो किस तरह से वॉक करता था मैं। बट अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ा अच्छे से हो जाता है, नॉर्मल जैसे पर्सन चलता है वैसे उसी स्पीड से मैं चल पाता हूँ। तो गाइस नहा के तो मैं आ गया, और आज मैं बताता हूँ, आज मैं बाथरूम में स्लिप हो जाता, क्योंकि पहले से ही पानी था, और वॉकर से ही जाता हूँ मैं बाथरूम में नहाने। चेयर भी मैंने खुद ही रख लिया था बैठने के लिए, क्योंकि मैं चेयर पे बैठ के ही नहा पाता हूँ। और हल्का सा मतलब ऐसे पाँव आगे की तरफ स्लिप हुआ, लेकिन होपफुली वॉकर था, और मेरे में इतनी मतलब एकदम कहते हैं ना अपने गिरने लगते हैं तो बॉडी अपना आप रिएक्ट करती है, तो उस तरह से मैंने वॉकर को पकड़ लिया और बच गया। अदरवाइज अगर गिर जाता तो आई थिंक चोट भी लग सकती थी। तो दोस्तों आप भी केयरफुली होकर, जहाँ पर पानी हो उस फर्श पर बहुत आराम से चलें, बच गया। और दूसरा दोस्तों, स्टार्टिंग में जब मेरा नहाने का रूटीन होता था तब मुझे पता है पापा मुझे गोदी में लेके चेयर पे बिठाते थे, एंड उसके बाद फिर मेरे को कोई और ही नहीं लाता था, क्योंकि उस वक्त मेरा बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था, ना मैं आगे की तरफ झुक पाता था ना पीछे की तरफ। सारा कुछ उन्हीं को ही मतलब करना होता था। लेकिन 2-4 महीने बाद या 6 महीने बाद लगभग मेरा इतना स्ट्रेंथ आया कि मैं ऊपर की बॉडी को अच्छे से मतलब खुद नाप पाता था। और उसके बाद धीरे धीरे करके जब मेरा चलना स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर मैंने अकेला ही नहाना स्टार्ट कर दिया था। और उस वक्त जो मुझे एक अंदर से फील हुआ, अंदर से एक मोटिवेशन कह लो, इतना मेरे को अच्छा प्राउड फील हुआ कि यार अब अपन ठीक है, मतलब इतना तो कुछ कर पा रहे हैं। और उसी के साथ मैंने अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करता गया, और दिमाग में और कुछ भी नहीं चलाया अपने, सिर्फ मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है। एंड उसके बाद आज मैं अपना सारा काम खुद कर लेता हूँ, किसी की मुझे नीड नहीं रहती है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से एक्सरसाइज करते रहिए। और तो बस अभी अब लगेंगे 5 बज चुके हैं, मेरे को 1.5 घंटा कंटिन्यू एक्सरसाइज करना है। तो ठीक है, ब्लॉग में आपको दिखाता रहूँगा अगर कुछ होगा तो नया, अदरवाइज़ तो आपको सब पता ही है।
तो दोस्तों पहले जब मैं ये वाली साइकिल चलाता था तब आप लोगों को पता है मेरे पाँव इस तरह से होते थे, ये इस तरह से ऐसे हो जाते थे, मतलब चलाता था ना मैं, तो इसको एक हाथ से मेरे को पकड़ के फिर मैं ऐसे करता था इसको, मतलब चलाने में। लेकिन अब आप देख सकते हैं एकदम कितना स्मूथली एकदम एक डायरेक्शन में हो रहा है सीधा। तो ऐसे ऐसे मतलब करता गया, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट फील होता गया। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।